So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So guys, a lot of you were asking me video for ICSE History Civics for 2027. So finally this video is here and इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी एंड गाइड तुम्हें करने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे ICSE 2027 का सिलेबस यहाँ पर सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हो. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स क्लास 10. तो सबसे पहले गाइज तुम्हें यहाँ पर पैटर्न पता होना चाहिए कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से 2027 का क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलने वाला है. फर्स्टली द पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 इज कंपल्सरी, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर तुम्हें यहाँ पर दो सेक्शंस दिखेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी. पार्ट 2 के अंदर सारा का सारा यहाँ पे 10-10 मार्क्स का जो सेट होता है सिविक्स और हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलने वाला है. तो हम यहाँ पर पार्ट 2 बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पार्ट 1 के अंदर. पार्ट 1 में तुम्हें यहाँ पर 16 मार्क्स का MCQs मिलने वाला है. अब ये जो 16 मार्क्स का MCQs होगा तुम सभी को पता है कि यहाँ पर सारा MCQs सिंपल नहीं होगा. MCQs देखो 16 मार्क्स का होगा. यहाँ पर जो है 50% MCQs हिस्ट्री से आने वाला है एंड 50% MCQs तुम्हारा सिविक्स जो है सिविक्स से आएगा. अब ये जो तुम्हारा MCQs है, कुछ क्वेश्चंस MCQs का ट्रिकी रहता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पर कुछ MCQs ऐसे प्रैक्टिस कर लेना और साथ में यहाँ पर MCQs का क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, सही तरीके से रीड करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस में असर्शन एंड रीज़न दिखेगा MCQs के अंदर. देन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिखा है. अगर तुम नॉट नहीं पढ़ते हो तो फिर यहाँ पर तुम गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो, गलत ऑप्शन कर सकते हो चूज़, राइट. तो ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा 4 ऑप्शन. यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस. MCQs मैंने तुम्हें बता दिया 16 मार्क्स. उसके बाद पार्ट 1 के अंदर कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है जो अगेन हिस्ट्री एंड सिविक्स का मिक्सअप करके रहते हैं. तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल 14 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस. 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 14 मार्क्स. सो 14 मार्क्स एंड 16 मार्क्स इज फॉर MCQs. सो टोटल 30 मार्क्स फ्रॉम पार्ट 1. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी तुम्हारा इजी टाइप का क्वेश्चंस होगा. क्वेश्चन देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे लेंदी कर दिया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है. बट जो क्वेश्चन रहता है अगर तुम सही तरीके से रीड करके समझते हो तो तुम्हारा कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है. जो तुमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आता है. बट येस, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाता है. इफ़ यू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली मल्टीपल टाइम्स यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now come to part 2. Part 2 is divided into 2 sections as I've already told you before in the starting of this video. Section A, Section B. Section A के अंदर civics का लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा. टोटल कितना सेट्स रहेगा? 3 सेट रहेगा. 10-10 मार्क्स का सेट यानी कि 30 मार्क्स का सेट रहेगा, जिसमें से कि तुम्हें कोई 2 सेट अटेम्प्ट करना है. 10-10 मार्क्स, यहाँ पर 20 मार्क्स तुम्हें अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ द 30 मार्क्स. 3 सेट्स रहेगा, 10-10 मार्क्स का 2 सेट अटेम्प्ट करना है. अब मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि सिविक्स के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो. तुम्हारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर बहुत सारा यूनिट्स है. टोटल कितना यूनिट्स है सिविक्स के अंदर? 3 यूनिट्स है, राइट. मैं यूनिट्स का बात कर रही हूँ, चैप्टर्स के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे. यूनिट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स रहता है. तो यूनिट्स अगर सिविक्स के अंदर हम तुम्हारा सिविक्स ICSE क्लास 10 का यूनिट देखें तो तुम्हारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, राइट. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से सिविक्स से तुम कोई भी 2 यूनिट सही तरीके से करना, 1 यूनिट तुम लोग छोड़ सकते हो. बट मैं ये नहीं बोल रही कि शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आएगा. ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs में सब कुछ आने वाला है. बट लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से तुम लोग यहाँ पर सिविक्स से क्या कर सकते हो, कोई भी 2 सेट अटेम्प्ट करना है तो तीनों सेट से क्वेश्चन रहता है. तुम यहाँ पे कोई 2 सेट सही से करते हो तो हो जाएगा. बट येस, मान लो कि तुमने लेजिस्लेचर यहाँ पे सेलेक्ट किया है और साथ में एग्जीक्यूटिव यूनिट सेलेक्ट किया है, तो ये जो 2 यूनिट तुम लोग पढ़ रहे हो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है. इसके अंदर जो चैप्टर्स है कोई भी चैप्टर स्किप मत करना. यूनिट के अंदर चैप्टर भी होता है. लाइक तुमने अगर एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया है तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है. अगर तुमने लेजिस्लेचर यहाँ पर सिलेक्ट किया है, लेजिस्लेचर के अंदर सारा पावर्स, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारा चीज़ तुम्हें करना है. लोकसभा, राज्यसभा, सारा कुछ अच्छे से करना है. ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ लोकसभा पर ध्यान दे रहे हो, राज्यसभा के बीच में लोकसभा राज्यसभा तुम लोग यहाँ पे चॉइस कर रहे हो, चूज कर रहे हो. दिस इज नॉट डन. अगर तुम यहाँ पर अंदर से सिलेक्ट करते हो, 2 यूनिट करना है तो पूरा वो यूनिट करना है. अगर तुमने जुडिशरी सिलेक्ट किया है लास्ट वाला तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच में चूज़ कर रहे हो, राइट. सो दिस थिंग इज़ इंपॉर्टेंट. अब हम लोग यहाँ पर जो है सेक्शन बी के लिए और सेक्शन ए के लिए जो कि पार्ट 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होने वाला है, इसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या करना है. देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स कैरी करने वाला है क्वेश्चन.
तो तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ जो कि तुम लॉन्ग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जो लॉन्ग पर्सपेक्टिव से, उसके लिए 4 पॉइंट्स करना है। ऐसा नहीं कि किसी में यहाँ पर 8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स तुम्हारे बुक में दिया है तो तुम सारा का सारा 8 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हो। यू हैव टू स्टडी ओनली 4 पॉइंट्स, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 4 पॉइंट्स ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बट येस, आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर तुम्हें हमेशा यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है। पहले यहाँ पे हेडिंग लिखना है, पॉइंट, मेन पॉइंट लिखना है, की पॉइंट। हेडलाइन लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करके उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे की पॉइंट्स लिखने से नहीं होगा, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द हेडिंग एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड एक्सप्लेन इट। इस तरीके से हमें यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए आंसर लिखना पड़ता है। शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जस्ट 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर सेक्शन बी को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन बी रहेगा, जिसमें कि टोटल यहाँ पे 5 सेट रहेगा 10-10 मार्क्स का, और ये 5 सेट हिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें से तुम्हें यहाँ पर एनी 3 सेट्स ऑफ योर चॉइस करना है। तो 3 सेट करना है। हिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स पढ़ना है। सारे मतलब पॉइंट्स जो भी टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो सारा यहाँ पे टॉपिक से टोटल 4 पॉइंट्स, बट यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट्स करना है। कुछ भी ऐसा यहाँ पर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है जो कि यहाँ पर फेमस पॉइंट है या मेन पॉइंट है, तो वो तुम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। 4 पॉइंट से करना, लेकिन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं हिस्ट्री से 2027 के लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं डिस्कस करूँ, तो तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर 2027 बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री एंड सिविक्स से। तो ये चीज़ मैं बता दूंगी। लास्ट ईयर देखो मैंने जो बताया था, जो स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया था तुम्हारे सीनियर्स को, 2026 बैच स्टूडेंट्स को, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, राइट। तो अगर तुम लोग सही तरीके से इस बार भी मेरा सारा सजेशंस फॉलो करते हो और अच्छे तरीके से करते हो, तो तुम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स इज एक्चुअली स्कोरिंग अगर तुम सही तरीके से करते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पर नोट्स बनाकर भी कर सकते हो। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट लग रहा है, तुम उसको यहाँ पर लिख कर अच्छे तरीके से अपनी ओन हैंडराइटिंग में तुम नोट्स बनाओ और फिर तुम लोग पढ़ सकते हो। इट्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। PYQs जरूर फॉलो करना हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हो तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा, सिर्फ 2 आवर्स रहने वाला है। तो पार्ट 1 में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एंड एक चीज़ और याद रखना है कि सेक्शन जो तुम्हारा बी रहेगा हिस्ट्री से, सेक्शन बी के अंदर हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा, एक पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स में। तो तुम यहाँ पर मेक श्योर करना जबकि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम कुछ पिक्चर्स भी गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आता है, 1-2 पिक्चर दे दिया जाता है। सो पिक्चर जो है थोड़ा सा तुम देख लेना, इंपॉर्टेंट है। पिक्चर को मान लो आइडेंटिफाई करने, कोई पर्टिकुलर लीडर को आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, लाइक बेनिटो मुसोलिनी, हिटलर, ये सारा पिक्चर्स, लॉर्ड माउंटबैटन का पिक्चर, ये सारा चीज़ तुम्हें देख लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज, प्लीज फॉलो द सिलेबस। यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। डोंट स्टडी एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन द प्रेजेंट सिलेबस। अगर तुम्हारा करंट सिलेबस तुम लोग देखो तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स दिया है, वही टॉपिक्स इंक्लूडेड है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, तो यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करना है। एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी तुम्हें पता होना चाहिए, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, तुम अपने बुक से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कुछ इवेंट्स को, और जो मेजर इवेंट्स है उसका यहाँ पर तुम लोग एक यहाँ पर बना सकते हो लिस्ट, और तुम वो सारा इवेंट्स यहाँ पर रख सकते हो लिखकर, ताकि तुम्हें यहाँ पर ईजी हो जाए और तुम लोग वो सारा इवेंट्स का डेट्स याद रख सको। ईच एंड एवरी डेट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री सिविक्स, बट देर आर मेजर इवेंट्स। वो सारा चीज़ का डेट्स तुम्हें याद करना पड़ेगा। MCQs में आ सकता है, इवन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 2027 के लिए डिस्कस करूँ, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँ, तो कमेंट करके गाइस तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।